कोमल आईने के सामने खड़ी होकर खुद को निहार रही होती है। वह सोचती है कि आज वह सबसे खूबसूरत साड़ी पहनेगी, अच्छे से सजेगी संवरेगी ताकि आदर्श उसे देखकर खुश हो जाए। तभी आदर्श की मम्मी और दादी उसके कमरे में आती हैं और उसका हालचाल पूछती हैं। घर के सभी लोगों को यही गलतफहमी हो चुकी होती है कि कोमल मां बनने वाली है। दूसरी तरफ आदर्श, जिसने कोमल से वादा किया था कि वह आज ऑफिस से जल्दी घर आएगा, जल्दी छुट्टी मिलते ही बाइक लेकर निकल पड़ता है। लेकिन उसे बिल्कुल भी अंदाजा नहीं होता कि रास्ते में उसके साथ क्या होने वाला है। एक कार काफी देर से उसका पीछा कर रही होती है और मौका मिलते ही जानबूझकर उसकी बाइक को जोरदार टक्कर मार देती है। आदर्श सड़क पर गिर जाता है। वह सिर्फ इतना देख पाता है कि कार के अंदर बैठे शख्स के हाथ में एक खास तरह का ब्रेसलेट है, लेकिन चेहरा नहीं देख पाता। उधर आरुषि कोमल के कमरे में पहुंचती है और पूछती है कि भाभी आज इतनी तैयारी क्यों कर रही हैं? कोमल मुस्कुराते हुए कहती है कि आज वह इतनी सुंदर बनेगी कि आदर्श की नजरें उस पर से हटेंगी ही नहीं। फिर वह खुशी खुशी बताती है कि सबको पता चल गया है कि वह मां बनने वाली है, इसलिए आज का दिन उसके लिए बेहद खास है। आरुषि कहती है कि वह उन्हें तैयार कर देती है, लेकिन कोमल मना कर देती है और कहती है कि वह खुद ही लाल साड़ी, गजरा और पूरा श्रृंगार करके तैयार होगी। इसी बीच दूसरी तरफ कृष्णा बैठा बैठा ऊँघ रहा होता है। प्रतिज्ञा उसे देखकर तकिया फेंककर मारती है। कृष्णा नाराज होकर कहता है कि उसे सोने भी नहीं दिया जा रहा, जबकि प्रतिज्ञा हंसते हुए कहती है कि अभी सोने का समय नहीं है। दोनों की नोकझोंक चल ही रही होती है कि तभी आरुषि का फोन आ जाता है। वह पहले प्रतिज्ञा से बात करना चाहती है, लेकिन कृष्णा मजाक में फोन नहीं देता और कहता है कि पहले उसे ही खुशखबरी बताई जाए। दोनों के बीच हंसी मजाक चलता रहता है। आखिरकार प्रतिज्ञा फोन छीन लेती है और आरुषि से बात करती है। आरुषि खुशी से बताती है कि दीदी, आप बुआ बनने वाली हैं क्योंकि कोमल भाभी मां बनने वाली हैं। यह सुनते ही प्रतिज्ञा खुशी से झूम उठती है और कहती है कि वह अभी घर के सभी लोगों को यह खुशखबरी सुनाएगी। फोन कटने के बाद वह कृष्णा को भी बताती है कि वह मामा बनने वाला है। कृष्णा भी बेहद खुश हो जाता है, लेकिन मजाक करते हुए कहता है कि अब उन्हें भी जल्द ही घर वालों को एक और खुशखबरी देनी चाहिए क्योंकि वह भी पापा बनना चाहता है। यह सुनकर प्रतिज्ञा शर्मा जाती है और वहां से भागकर पूरे घर में खुशखबरी सुना देती है कि कोमल मां बनने वाली है। यह सुनते ही पूरे ठाकुर परिवार में खुशी की लहर दौड़ जाती है। ठाकुर सज्जन सिंह खुशी से झूम उठते हैं और बार बार प्रतिज्ञा से वही बात दोबारा सुनने की जिद करते हैं। जब प्रतिज्ञा फिर से बताती है कि कोमल मां बनने वाली है, तब सज्जन सिंह कहते हैं कि अब वह नाना बनने वाले हैं। वह ठाकुराइन को छेड़ते हुए कहते हैं कि अब वह नानी बनेंगी और पूरे शहर में मिठाइयां बांटी जाएंगी। घर का माहौल खुशियों से भर जाता है। सज्जन सिंह नाचने लगते हैं और शक्ति को आदेश देते हैं कि तुरंत मिठाई और ढोलनगाड़ों का इंतजाम किया जाए। लेकिन इसी खुशी के बीच दूसरी तरफ एक बड़ा हादसा हो चुका होता है। सड़क पर घायल पड़े आदर्श को देखकर अमन के होश उड़ जाते हैं। वह तुरंत पहचान लेता है कि यह आदर्श है। वहीं घर में कोमल पूरी तरह सज धज कर सबके सामने आती है और पूछती है कि वह कैसी लग रही है। आदर्श की मम्मी उसकी तारीफ करती हैं कि वह इस साड़ी में बहुत खूबसूरत लग रही है। तभी घर की घंटी बजती है। कोमल खुशी खुशी दौड़कर दरवाजा खोलती है क्योंकि उसे लगता है कि आदर्श आ गया होगा, लेकिन सामने प्रतिज्ञा के पापा खड़े होते हैं। वह पूछते हैं कि क्या वह आदर्श का इंतजार कर रही थी। कोमल मुस्कुराकर कहती है कि आदर्श ने जल्दी आने का वादा किया था, लेकिन अभी तक नहीं आया। तभी सभी लोग उसकी बात पर हंसने लगते हैं। उसी वक्त अमन सिटी हॉस्पिटल से फोन करता है। प्रतिज्ञा के पापा फोन उठाते हैं तो अमन घबराई हुई आवाज में कहता है कि आदर्श का एक्सीडेंट हो गया है और सभी लोग तुरंत सिटी हॉस्पिटल पहुंच जाएं।
यह सुनते ही प्रतिज्ञा के पापा के पैरों तले जमीन खिसक जाती है। उनके चेहरे का रंग उड़ जाता है। घर के सभी लोग घबरा जाते हैं और कोमल बार बार पूछती है कि आखिर क्या हुआ है। तभी फोन से अमन की आवाज सुनाई देती है कि आदर्श का बहुत बड़ा एक्सीडेंट हो चुका है। यह सुनते ही घर की सारी खुशियां पल भर में मातम में बदल जाती हैं और सभी के होश उड़ जाते हैं।